नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। कुछ अभिभावकों के मन में कुछ जिज्ञासा थी और जिसका उन्होंने मुझसे समाधान पूछा था, तो मैंने सोचा कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये बातें मैं रख दूं। छोटी-छोटी बातें हैं, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है। इसमें पहला सवाल ये था कि नए और पुराने सैनिक स्कूलों की चॉइस फिलिंग तो हो गई, तो क्या इन दोनों की ई-काउंसलिंग एक साथ ही शुरू होगी? दूसरा प्रश्न था कि जिन्होंने केवल एसएस का विकल्प दिया यानी एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूलों का विकल्प दिया फॉर्म भरने के समय, तो क्या अगर पहले राउंड की ई काउंसलिंग खत्म हो जाती है और उनको एसएस में मौका नहीं मिला तो क्या नए सैनिक स्कूलों के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे? ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था अभिभावकों का कि और वो रिजर्वेशन को लेकर के है। मैंने ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि सर और ये एक डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले पेरेंट्स का था। उन्होंने कहा कि सर मेरा डिफेंस कोटा है और मेरा बच्चा जनरल कैटेगरी में है, तो क्या यहाँ भी ज़्यादा मार्क्स लाने पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों का नामांकन हो जाएगा? तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस सवाल ने मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने और लोगों से बातचीत करने का मौका भी मिला इस सवाल का जवाब ढूँढने के क्रम में। बहुत सारी सामान्य नियम तो हमें पता है, तो इन सब सारे विषयों पर हम क्रम से प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहली बात कि क्या नए और पुराने सैनिक स्कूलों का ई काउंसलिंग एक साथ ही शुरू होगा, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। जब अभी जीरो राउंड दिखा रहा होगा जहां आपने लॉगिन किया था वहां पे उस पोर्टल पर AISSAC के पोर्टल पर, तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहला जो काउंसलिंग शुरू होगा वो पुराने सैनिक स्कूल यानी एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल जो भी हैं उनके लिए शुरू होने वाला है और मेरिट लिस्ट में जो भी वरीयता क्रम में है, तो सबसे पहले राउंड में उन लोगों के लिए वहां के सीट के लिए सीट आवंटित की जाएगी। इसमें दोनों बातें हैं। पहले तो जिन्होंने केवल सैनिक स्कूल को ऑप्ट किया था उनका भी होगा और जिन्होंने दोनों किया था तो दोनों किया था उनके लिए भी। इसमें नए एनएसएस जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था उनको फर्स्ट राउंड में कहीं कोई ये नहीं होगा। तो ये पहले जो होगा केवल सैनिक स्कूलों में जब ई काउंसलिंग की राउंड समाप्त हो जाएगी यानी मेडिकल एडमिशन ये सारी प्रक्रिया समाप्त होकर के सैनिक स्कूलों की सारी सीटें भर जाएंगी। अब मान लिया कि उसमें जिन लोगों को कॉल गया और कोई डॉक्यूमेंट की वजह से, कोई मेडिकली अनफिट होने की वजह से या कोई समय पर वहां न पहुंच पाने की वजह से जिन लोगों का अगर खाली रहेगा, उन लोगों को ही सेकेंड राउंड में हो सकता है मौका मिले। इसकी संभावना बेहद कम है इस बार की परिस्थिति में, क्योंकि किसी को भी एक ही स्कूल और एक ही सीट मिलेगी। या तो आप एक्सेप्ट करते हैं तो अभी आपकी कहानी वहां खत्म, और आगे जाने के बाद अगर डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट कर लेने का मतलब ये नहीं कि आपका नामांकन पक्का हो गया। आपने एक्सेप्ट कर लिया, सीट रिजर्व हो गई, अब आप मेडिकल कराते हैं, मेडिकली फिट है और सब चीज से डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज बढ़िया है तो आपको सीट मिल जाएगा। लेकिन इनकेस अगर आप मेडिकली फिट नहीं होते हैं तो भी मामला गड़बड़, और अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं हुआ तो भी मामला गड़बड़, या आपने सही समय पर रिपोर्ट नहीं किया तो भी मामला गड़बड़। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट ये है कि इस तरीके से सब चीज करने के बावजूद भी यदि नए सैनिक उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर रह गई और उसमें कुछ लोगों ने एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल को दिया हो, तो फिर नेक्स्ट राउंड में सैनिक स्कूल एग्जिस्टिंग समाप्त होंगे, तब नए सैनिक स्कूलों के लिए वरीयता क्रम दिया जाएगा। अब सवाल था कि जिन्होंने केवल एसएस ऑप्ट किया, क्या उन लोगों को नए सैनिक स्कूल में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मौका मिलेगा? तो यहाँ एक सवाल मैं स्पष्ट आपको कर दूं, जवाब मैं देना चाहूंगा कि एनटीए ने फॉर्म फिलअप करने के समय ही आपको 3 विकल्प दिए थे। एसएस ओनली, एसएस प्लस एनएसएस 40% रूट और ओनली एनएसएस 60% रूट। आपने ऑप्शन वही दे दिया केवल सैनिक स्कूल। अभी फॉर्म फिलअप में भी केवल आपको 10 सैनिक स्कूल का ही ऑप्शन मिल रहा है, और आपकी कहानी इसमें अगर आप रैंक होल्डर हैं, अच्छे मेरिट पर हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अगले राउंड के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी और नए सैनिक स्कूलों के लिए आपको उसमें नहीं रखा जाएगा। अलग बात है कि कहीं अपवाद मान करके अगर एनटीए कुछ कर दे, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर जिन्होंने दोनों कर दिया था उनका क्या होगा? तो पहली बात कि केवल एसएस दिए तो आपकी पहले राउंड में ही मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आगे का रास्ता है आपका बंद। अब बात आती है एसएस और एनएसएस। तो अब इसमें जो बचे हुए रहेंगे, एसएस में सीट रहा तो ठीक है, नहीं
तो उन लोगों को, चूंकि दोनों विकल्प दिया गया है, इसलिए केवल नए सैनिक स्कूलों में उन लोगों को भेजा जाएगा और वहां भी मेरिट के हिसाब से। तो 250 और 250 प्लस वाले मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनको चांस मिलेगा नए सैनिक स्कूलों में। अब तीसरी बात आती है कि डिफेंस कोटा में मान लिया कि एक कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है, मतलब जनरल से मतलब यहाँ डिफेंस कोई कैटेगरी नहीं होता है, डिफेंस का कोटा होता है। अब यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूंगा मैं कि डिफेंस कोटा है, तो कोटा में आप अब कह रहे हैं अपने जाति के आधार पर कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, मतलब जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। तो वहां डिफेंस में एक ही नियम लागू होता है कि उस सीट को भरा जाएगा और वो सीट केवल डिफेंस से हो, चाहे जनरल का फादर डिफेंस में हो या एससी एसटी वाले कैंडिडेट का फादर डिफेंस में हो। लेकिन वहां मार्क्स बेसिस होता है, वहां एससी एसटी जनरल वाली कोई बात नहीं है। तो सामान्य अनरिजर्व वाली स्थिति में एससी एसटी के अच्छे मार्क्स आने पर उनका समायोजन जनरल के सीट पर सामान्य श्रेणी में कर दिया जाता है। लेकिन डिफेंस कैटेगरी में जो रैंक में मेरिट में ऊपर होंगे वही जाएंगे, वहां एससी एसटी अनरिजर्व वाली कोई बात नहीं है, वहां केवल एक ही बात है और वो है डिफेंस, जिसका भी रैंक बेहतर होगा वो जाएगा। तो ये एक महिला अभिभावक है और उनका प्रश्न था कि मेरा तो बच्चा जनरल डिफेंस में है और हम लोग जनरल में हैं, तो क्या हमारे सीट पर भी दूसरे कोई आएंगे? तो ये इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, डिफेंस में सिर्फ डिफेंस ही लागू होता है, वहां एससी एसटी जैसी कोई बात नहीं होती है। अब एनएसएस के लिए जो जहां तक बात है, तो वहां चाहे एसएस की बात हो या एनएसएस की बात हो, एक्सेप्ट, रिकंसिडर और एग्जिट, एग्जिट जिस मोड़ पर आप करते हैं वही कहानी समाप्त। एक्सेप्ट तो जैसे मौका आए हर हाल में करें, बाकी परिस्थिति आप पता कर सकते हैं कि हाँ आपका होम स्टेट से और जो स्कूल अलॉट किया गया बहुत दूर है, तो ये अलग मैटर है। पर एक्सेप्ट वहां भी उनकी कहानी समाप्त, आगे के लिए मौका नहीं है। रिकंसिडर वाले ये बिल्कुल ना सोचे कि अगले राउंड में उनको मौका मिल जाएगा, एक बार मिल गया मिल गया। रिकंसिडर का मतलब ही मान करके चलिए कि आपकी कहानी अगले राउंड में नहीं होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, विशेष कुछ और जानकारी होगी तो मैं लेकर के आऊंगा आप लोग के बीच में उस मैटर को। तब तक के लिए धन्यवाद।